देश भर में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज 15 जुलाई को देश के 22 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर, मध्यम, पश्चिमी और दक्षिण भारत तक मॉनसून का जो असर है वो देखने को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी जो है तेज बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि जिस तरह से मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, तो किन किन जिलों में अधिक बारिश की संभावनाएं जताई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार अगर बारिश की बात करते हैं तो एक बार फिर मानसून ने करवट ली है। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा था थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद तो मौसम एकदम बदल गया था। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि शायद बारिश कम होगी, लेकिन अचानक से मानसून ने करवट बदली है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है। लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई। किसानों के लिए तो थोड़ी राहत की खबर, क्योंकि किसान बड़े मायूस हो गए थे कि इस बार जो बरसात अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि धान की फसल की बात होती है तो लगातार वो लोग परेशान थे। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश किसानों को तो राहत दे रही है, लेकिन रोजमर्रा के लोग जो यातायात की बात करें उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, क्योंकि काफी तेज बारिश हुई है इस बार। अगर बात करें तो मानसून सक्रिय एक बार फिर से हुआ है। अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और तमाम बेल्ट में लगातार अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी कुछ इलाकों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश, बिजली गिरने की बात कही जा रही है, तो लगातार प्रशासन के स्तर पर जो है तमाम तैयारियां की जा रही है। कोई ऐसी दिक्कत ना है, उसके लिए तमाम जो है दिशा निर्देश जारी किए जाते रहते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि दिक्कत ना हो बारिश की वजह से, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं बारिश को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए जितने किसान भाई हैं उनको लेकर प्रदेश स्तर पे जो जितने जिलाधिकारी हैं सबके जो है उनको सूचना दी जाती है। तेज बारिश में घर से न निकलें, जो भी नुकसान होगा उसका फसल का, ये सब चीजों की सरकार लगातार उसको मुआवजा देती है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं कि अगर भारी बारिश की वजह से फसल नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। तो तमाम सरकारी स्कीम भी है और साथ ही साथ जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है कि बिजली गिरने उन सब चीजों से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे न खड़े हों, क्योंकि समय समय पर सरकारी दिशा निर्देश हैं कि आप अपने आप को जो है सुरक्षित रखें, कहीं बारिश में फंसे ना। तो उसको लेकर जो दिशा निर्देश वो लगातार जारी हो रहे हैं। बहरहाल प्रशासन की तरफ से जो है अलर्ट हमेशा जारी रहता है। बरसात को लेकर अगर भारी बारिश हो रही है जहाँ बिजली गिरना है उसके पहले उन जिलों को चिन्हित कर दिया जाता है, तो सब ध्यान दिया जाता है कि कहीं कोई दिक्कत न, चाहे मेडिकल की बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था सक्रिय रखी जाती है। तो लगातार सरकार की तरफ से सारी तैयारियां, लेकिन एक बार मौसम करवट है किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होता है। जी, जैसा कि 7 दिनों के लेट के अंतर पर आया है मॉनसून, तो अगले कितने दिनों तक के मॉनसून चलने की उम्मीद जताई जा सकती है? मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ जो अनुमान है वो जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की बात करें तो पहले ही ये होगा था कि उत्तर प्रदेश में मानसून कम देखने को मिलेगा, मतलब 40 से 50% मानसून जो है इस बार कम होगा। तो कहीं ना कहीं लेट आया, 7 दिन बाद आया। लेकिन वही जो लगातार बोला जाता है, जल संचय की बात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा उन्होंने इस बारे में डिस्कस भी किया था। तो लगातार जो है जो बारिश होगी वो आने वाले हफ्ते भर तक का जो है पूर्वानुमान दिखा रही है कि एक हफ्ते तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन ये बारिश जो उम्मीद से कम हो रही है, तो कहीं ना किसान भाइयों को यही बोला गया है और हर जगह जहाँ पे जल संचय हो सके, मेड़ों को लगभग 1-1 फीट ऊपर बढ़ाएं ताकि पानी जो संचय हो, तो इस तरह के तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे समय पर। और सबसे बड़ी बात जो है जल संचय हमेशा बोला जाता है, वर्षा क्योंकि जो बारिश का पानी है वो हमारे बहुत उपयोगी है, तमाम कार्यों में हो सकता है। तो इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। बारिश होगी, लेकिन जिस तरह से बारिश होनी थी जिस तरह अनुमान लगाया था, शायद उससे थोड़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। जी, कहीं ना कहीं सरकार का भी ये उद्देश्य है कि जहां भी वर्षा का जल गिरे वहां पर उसे संचय कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियां देने के लिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहां कहां बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो बता दें किन किन राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 15 जुलाई को 22 राज्यों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ बड़े अपडेट हैं वो आपको बताते चलें कि देश भर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। 22 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 15 जुलाई को 22 राज्यों में मौसम अलर्ट जारी किया गया है। 22 राज्यों में बारिश और आंधी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई इलाकों में बिजली गिरने और ओलों की भी आशंका जताई जा रही है, यानी कि बिजली भी गिर सकती है और ओले भी गिर सकते हैं।
बात करते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तो किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वी यूपी में बारिश के आसार नजर आ सकते हैं। साथ ही कहां रहेगा मॉनसून का ज्यादा असर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश संभव। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में कहां पर अलर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में भी आपको बता दें कि यूपी के किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा समेत कई जो जिले हैं उसमें बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी और बहराइच में भी शामिल है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। साथ ही मौसम विभाग की क्या कुछ सलाह है ये भी आपको बता दें। उन्होंने कहा है मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन जरूर करें।